अपर एक्सट्रीमिटी जो हैंड है, हाथ, ये हाथ का मसल है, अपर आर्म का मसल है, ह्यूमेरस। ह्यूमेरस का देखिए इसके साथ अटैच्ड है ऐसे बाइसेप्स, ये मसल का नाम है बाइसेप्स, और इसके बिल्कुल पीछे के दिशा में, पीछे की तरफ और एक मसल्स है जिसका नाम है ट्राइसेप्स। ये देखिए ये लिगामेंट के द्वारा ऐसे अटैच्ड है बोन के साथ। सो दीज आर द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल है जो स्केलेटन के साथ अटैच्ड है, एंड बेस्ड ऑन योर विश, आप अगर चाहते हैं तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। इफ यू विश देन ओनली यू आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इट, अदरवाइज यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इट। तो ये जिस प्रकार का मसल है जो आप चाहते हैं तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकार का मसल का नाम क्या है? ऐसे प्रकार का मसल को बोला जाता है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। और एक प्रकार का मसल है जो है कार्डियक मसल, जो हार्ट में होता है, जो हार्ट में होता है वो है कार्डियक मसल। और एक प्रकार का है जो है स्मूथ मसल, जो इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टोमक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर उसका लाइनिंग पे वो होता है, उसका नाम है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। दैट स्मूथ मसल इज आल्सो नेम एज नोन एज इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल, बिकॉज आप चाहते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप चाहते हैं तो आपका ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप चाहते हैं तो आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, स्टोमक है, क्या इंटेस्टाइन है, उसके अंदर का जो मसल है, मांस है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो स्मूथ मसल में आता है और इनवॉलंटरी टाइप है। स्मूथ क्यों बोला? इनवॉलंटरी मसल है। स्मूथ क्यों बोलते हैं? इसको अगर अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसके कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, स्ट्राइएशंस या बैंडिंग नहीं है, स्ट्राइएशंस या बैंडिंग नहीं है इस प्रकार का मसल, इसलिए इसका नाम है स्मूथ मसल। और एक प्रकार है स्केलेटल मसल, और एक है स्मूथ मसल, और एक है कार्डियक मसल। ये तीन प्रकार का मसल होता है। सो स्केलेटल मसल में अगर अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बैंडिंग होता है, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट, ऐसे बैंडिंग मिलेगा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड एंड अनआइसोट्रोपिक बैंड। तो इसीलिए आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड ऐसे बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार के होते हैं। तो ये वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। सो वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी हम लोग कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाते हैं। द फाइनल कॉमन डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस फॉर एनी एथलेटिक इवेंट, कोई भी एथलेट्स का फाइनल कॉमन जो पाथवे है, कैसे उसको वो गेम से कामयाबी मिलता है, बिकॉज व्हाट वन मसल कैन डू फॉर दैट। सो एथलेट्स इज नोन फॉर हिज मसल, उसको जो मसल है उसका वो जितना ताकत दे सकते हैं उसी के लिए वो जाने जाते हैं एथलेट्स। तो एथलेट्स तो हम लोग बाहर से देख रहे हैं, बट अंदर ही उसका अंदर जो मसल है वही उसको मुकाम तक पहुंचाता है, उस दिशा तक पहुंचाता है जहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। So not only that, what that strength muscle can provide when it is needed, उसको जो strength चाहिए और जब चाहिए, जब वो strength चाहिए और जितना strength चाहिए वो muscle से ही मिलेगा। वो muscle कैसे वो produce कर रहा है, कैसे वो muscle पहुंचा रहा है शरीर को, उसके ऊपर भी depend करेगा। Then coming to the what power this muscle can do, what power this they can achieve, this muscle can achieve during the performance, and how long they can continue their activity, ये muscles कितना देर तक इसका continuity of contraction जारी रखेंगे in spite of getting exhausted, तो how long they can be continue their activity, ये सभी की वजह से एक एथलीट्स उभर के आते हैं because of his muscular activity। तो मासल के लिए जानना या मासल के संबंध पढ़ना एक काफी अनोखा है, अनोखा अनुभव भी है। तो कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं हम लोग, तब क्या होता है, तब ब्रेन से ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन के जरिए पहुंचते हैं मासल तक।
और द न्यूरॉन्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द मसल, ये जो एक न्यूरॉन का एक हिस्सा है, न्यूरॉन का एक्सन है, देख सकते इधर, ये मसल में आके ऐसे कनेक्टेड है। एक कंप्लीट यूनिट को एक मोटर यूनिट बोलते हैं। जैसे एक मोटर न्यूरॉन विथ इट्स ब्रांचेस। मोटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है? द न्यूरॉन्स व्हिच आर सप्लाइंग द स्केलेटल मसल। आपका नर्व इंपल्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इंपल्स कैसे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएगा मसल तक। फिर वो मोटर न्यूरॉन कैसे वो इंपल्स को कैरी करके लेके जा रहे हैं मसल तक, तभी जाके वो इंपल्स कैरी होगा, तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नेहा कुमारी, नींद आ रहा है क्या? नेहा कुमारी, आर यू फीलिंग स्लीपी? मैं नॉर्मल फिजिकल क्लास में यही करता हूँ, स्टूडेंट्स को बाहर भेजता हूँ और बोलता हूँ फेस वॉश करके आओ, थोड़ा पानी डालो फेस में, उससे नींद चला जाएगा। गो एंड वॉश योर फेस एंड कम बैक। So electrical impulse will come from the motor neuron, and it will reach the muscle, fiber, muscle तक पहुंचेगा। When the electrical impulse will reach a neuromuscular junction है, this is the junction between the motor neuron and the muscle fiber. So electrical impulse should send the message, क्या मेरे नर्व के जरिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया है, वो मसल तक पहुंचता है वो इंफॉर्मेशन, तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे आया इधर नर्व एंड में, नर्व एंड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आने के साथ साथ क्या होगा, कैल्शियम आयन वो नर्व एंड प्लेट के अंदर जाएगा, ऐसे कैल्शियम आयन अंदर जाएगा। देखो ये K2+ से, इसका मतलब कैल्शियम आयन ये कहाँ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से नर्व एंड में अंदर जा रहे हैं, नर्व एंड के अंदर जा रहे हैं। नर्व एंड प्री साइनेप्टिक जंक्शन, ये है साइनाप्स, और इसके पहले वाला जंक्शन जो है वहाँ पे ये कैल्शियम आयन अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो वेसिकल्स है जहाँ पे एसिटाइल कोलिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होके भरे पड़े हैं, ये आके ऐसे मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा। देखो पहले ऐसे था, अभी आ गया, ये मेम्ब्रेन से फ्यूज हो रहा है, मेम्ब्रेन से आके मिल रहा है, सो दैट इट कैन रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। देखो ये नर्व एंड प्लेट है, ये वेसिकल्स है जिसके अंदर ऐसे केमिकल मैसेंजर एसिटाइल कोलिन, ये है एसिटाइल कोलिन, ACH ऐसे लिखते हैं एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन फील्ड वेसिकल्स है, ये आके ऐसे नर्व प्री साइनेप्टिक जंक्शन में देखो रिलीज करेगा, ऐसे ऐसे रिलीज कर रहा है, ऐसे रिलीज करेगा। नाउ एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ये आके ऐसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये साइनाप्स है, इसके बाद वाला जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ये साइनाप्स है, तो इस साइनाप्स से पहले वाला ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, and this is the post synaptic membrane. So this acetylcholine will come and bind to the post synaptic membrane where it is having the receptors. Now acetylcholine जब bind करेगा, then across this gate the sodium ion will enter inside the nerve end plate. Sodium ion will enter. Now when the sodium ion will enter inside, देखो सोडियम आयन अंदर आ रहा है, सोडियम आयन जब अंदर आएगा तब क्या होगा, तब ऐसे डिपोलराइज्ड होगा, ऐसे प्री साइनेप्टिक जंक्शन में ऐसे डिपोलराइज्ड होगा। नाउ दिस एंड प्लेट, दिस इज कॉल्ड एंड प्लेट पोटेंशियल, ये एंड प्लेट पोटेंशियल नाम से जाना जाता है। नाउ दिस एंड प्लेट पोटेंशियल विल अब्रप्टली डेवलप एन एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इधर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है बहुत ज्यादा मात्रा में, और ऐसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। Now the story has begun from the nerve motor neuron which was carrying the impulse to the muscle. अभी वो electrical impulse nerve से muscle में आ गया। Now this muscle में वो impulse spread होगा across this muscle membrane, जिसको sarcolemma बोलते हैं, sarcolemma, across this muscle membrane this electrical impulse will spread. ये जब spread होगा, इसके अंदर ऐसे T tubules है, देखो T मतलब ट्रांसवर्स, T मतलब ट्रांसवर्स, ये देखो
इंग्लिश लेटर टी के तरह है ना, ऐसे ये मेम्ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा है ऐसे, और ये ऐसे ऐसे। सो दीज आर कॉल्ड टी ट्यूबल्स, टी ट्यूबल्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे मासल मेम्ब्रेन में स्प्रेड हो जाएगा, बिल्कुल पूरा मासल मेम्ब्रेन में स्प्रेड होके ये जहाँ पे टी ट्यूबल्स का ऐसे होल है, इसके जरिए ये मासल के अंदर तक, अंदरूनी हिस्से तक, अंदर वाला हिस्से तक पहुंच जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अभी देखिए ऐसे पहुंचते पहुंचते मासल के अंदर भी एक ऐसे ट्यूबल्स है जिसको बोलते हैं एल ट्यूबल्स। एल मतलब, टी मतलब ट्रांसवर्स, एल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, एल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, मासल से लंबाई में आ रहा है। देखो ये ट्यूबल्स ऐसे जैसे मासल फाइबर जा रहा है, इसका साथ साथ ऐसे लंबाई में है, ऐसे ऐसे बिछाया हुआ है, इसलिए इसका नाम है एल ट्यूबल्स, इसका नाम है एल ट्यूबल्स। तो इधर दिखा है मैंने, ये टी ट्यूबल्स था और ये है एल ट्यूबल्स। अभी टी ट्यूबल्स से तो इम्पल्स आ गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हुआ, फिर ये डिटेक्ट होगा और फिर एल ट्यूबल्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई साहब मासल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गया, अभी आप कंट्रैक्ट करो। तो तुरंत क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एल ट्यूबल से, जिसका और एक नाम भी है सिस्टर्नी, ये मासल के अंदर क्या करेगा, यहाँ से मासल के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज होगा, यहाँ से मासल के अंदर ऐसे कैल्शियम आयन रिलीज होगा, Ca प्लस प्लस, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन, आयनिक कैल्शियम या कैल्शियम आयन रिलीज होगा। नाउ व्हाट दिस कैल्शियम आयन विल डू, दिस कैल्शियम आयन विल कॉज मसल कंट्रैक्शन। कैसे करेगा देखो, बिल्कुल इसी तरह, इसको बोलते हैं ट्रायड्स। देखो ये है टी ट्यूबल्स, ये टी ट्यूबल्स का ऐसे होल है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये मसल फाइबर में जो कवरिंग है सर्कुलेमा, इस पे ऐसे ऐसे फैल जाएगा पूरा, फिर ऐसे ऐसे फैलेगा इसके अंदर भी, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे टी ट्यूबल्स में जाएगा, इसको बोलते हैं टी ट्यूबल्स या सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बोलते हैं। ये टी ट्यूबल्स में आ जाएगा, ये टी ट्यूबल्स से एल ट्यूबल्स में आ जाएगा। So this is the T tubules है ना, and these are the L tubules longitudinally। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से L tubules में आ जाएगा। Now L tubules में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, तुरंत L tubules से क्या होगा, कैल्शियम आयन बाहर आएगा। L tubules के अंदर इनर मास बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आयन ऐसे स्टोर्ड हुआ है, L tubules के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आयन है, इसके अंदर स्टोर होके रहा है। तो यहाँ से कैल्शियम आयन बोल के एक आयन आ जाएगा बाहर, फिर एक कैल्शियम आयन ही मेन रिस्पॉन्सिबल है मसल कंट्रैक्शन करने के लिए। एक कैल्शियम आयन क्या करते हैं भाई साहब ना, एक कैल्शियम आयन जाके, ये देखो ये पहले जैसे मैं दिखा रहा था, स्केलेटल मसल में ऐसे बैंडिंग होता है, ऐसे डार्क बैंड है, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क बैंड है, एंड देन लाइट बैंड, देन अगेन डार्क बैंड, देखो अगेन लाइट बैंड। जैसे सांप में होता है ना, स्नेक में डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसे 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 दाग वाला होता है ना एक एक पॉइजनस स्नेक में, बिल्कुल इसी तरह आपका स्केलेटल मसल में भी ऐसे दाग है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल, इसको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल। और स्मूथ मसल जो है उसमें ऐसे कोई दाग नहीं होता, इसलिए उसको स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ, कोई मार्किंग नहीं है। तो हम लोग अगर डिटेल में देखेंगे, जहाँ पे ए बैंड है, जहाँ पे ए बैंड है मींस डार्क बैंड है, वहाँ पे उसके अंदर ऐसे थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट होता है। ये थिक फिलामेंट, इसको बोलते हैं थिक फिलामेंट, ये एक्चुअली क्या है, मायोसिन, ये है मायोसिन, ये है मायोसिन। तो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी। कभी कभी हम लोग पूछते हैं व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऑफ द मसल, मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या क्या है,
तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है? एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है ना। अभी आपको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, छोटा सा स्टोरी। क्या है, ये जो एक्टिन है, एक्टिन नामक जो केमिकल है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोटीन है, हाँ, सो इफ यू मिक्स एक्टिन, ऐसे अगर एक पेट्री डिश में डालेंगे, हाँ, एक्टिन अगर ले लेंगे और उसके अंदर मायोसिन डालेंगे, मान लीजिए दोनों कलर का सब्सटेंस है, जैसे एक है आपका लाल कलर का लिक्विड, एक है थोड़ा सा स्लाइट येलो कलर का लिक्विड, दोनों को मिक्स किया, जैसे केमिकल लैब में होता है ना, ऐसे हम लोग मिलाते हैं ना 2 टेस्ट ट्यूब में, है ना, ऐसे दोनों केमिकल को मिलाया। क्या क्या मिलाया? एक्टिन मिलाया और मायोसिन मिलाया। एक्टिन और मायोसिन दोनों तो लिक्विड था, है ना, तो ये मिलने के बाद तुरंत ही एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिन प्लस मायोसिन इक्वल टू एक्टोमायोसिन। तो इसका कंक्लूजन क्या है? ये फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया हम लोग केमिस्ट्री लैब में, सभी खाना खा के आता है, तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली क्या होता है, खाना खाने के बाद बैठे रहेंगे और लेक्चर थोड़ा सा मोनोटोनस होगा, तो हमें नींद आ जाएगा, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स आर आइदर फीलिंग स्लीपी और योनी, सो आई कुड सी दे आर लेस एक्टिव एटलीस्ट। क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक स्टेज वी हैव टू कैरी आउट दिस, एंड यू शुड बी ब्लेस्ड, you should be thinking that in spite of wasting the time, simply we are carrying out our assignments and we are carrying out the teaching schedule. हम लोग चैलेंज लिया है कोविड-19 से, और इसके बावजूद भी हम लोग अक्रॉस द कंट्री ये कोर्स चला रहे, अदरवाइज आप लोगों को ईयर लॉस होने का चांसेस था। मेनी कोर्सेस हैज ड्रॉप द ईयर लॉस। तो मंत्री जी भी काफी एक्टिव है, डीजी साहब भी काफी एक्टिव है, इसीलिए हम लोग इतना एक्टिव है, और इतना एक्टिवनेस के साथ हम लोग ये कोर्स को चला रहे हैं। स्टोरी क्या है? एक केमिस्ट्री लैब का स्टोरी है। केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, 2 केमिकल सब्सटेंस को हम लोग मिक्स किया। क्या क्या केमिकल सब्सटेंस है? एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। इधर देखो, इधर भी लिखा होगा कहाँ, ये देखो, ये है मायोसिन, ये मायोसिन और ये है एक्टिन। अभी क्या है, ये दोनों प्रोटीन है। प्रोटीन जैसे ना, जैसे आप लोग अंडे खाते हैं ना, जो नॉन वेजिटेरियन है, अंडे का जो व्हाइट वाला, सफेद वाला जो हिस्सा है, हाँ हाँ, व्हाइट वाला हिस्सा, वो भी एक प्रोटीन है ना। बिल्कुल इसी तरह ये भी एक प्रोटीन है। एक्टिन भी एक प्रोटीन है, मायोसिन भी है, एक्टिन एक प्रोटीन है, ये मायोसिन भी एक प्रोटीन है। कभी कभी आपने देखा होगा, वो जो फूड सप्लीमेंट्स आता है ना, वो डिब्बा, जो फूड सप्लीमेंट्स का डिब्बा आता है ना, ओइली हो, कोई भी ब्रांड हो, उसमें देखोगे तो ये सब भी आपको मिलेगा। एक्टिन मिलेगा, मायोसिन मिलेगा, ये सब फूड सप्लीमेंट्स में भी होता है नॉर्मली। तो बिल्कुल ये जो प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन को अगर आप लेके एक पेटी डिश में मिक्स करेंगे, तो क्या साथों साथ तुरंत ये थिक हो जाएगा। थिक मतलब वो विस्कस हो जाएगा, जैसे पहले लिक्विड था ना, वो सेमी सॉलिड हो जाएगा, थिक सब्सटेंस हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का क्या कंक्लूजन है? एक्टिन के प्रति मायोसिन का बहुत ज्यादा एफिनिटी है। एक्टिन के साथ मायोसिन मिल जाएगा तो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 2 एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे, अभी एक्टिन को मिलाते और मायोसिन को मिलाने से क्या करते हैं, मायोसिन को भी मिलाएंगे, बट उसके साथ साथ ये मसल में जो होता है नॉर्मली, देखो ये है ट्रोपोनिन, ये और एक सॉल्यूशन मिला दिया, ट्रोपोनिन, और एक है ट्रोपोमायोसिन। तो इस बार क्या किया, इस बार एक्टिन मिलाया, ऐसे एक्टिन लिया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, मायोसिन लिया, ट्रोपोनिन लिया और ट्रोपोमायोसिन लिया, और इसके साथ भी कैल्शियम आयन डाला। बट क्या देखा इस बार, इस बार क्या देखा, पहले जैसे एक्टिन के साथ
मायोसिन मिल के एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था ना, सेमी सॉलिड एक थिक सब्सटेंस बन रहा था। अभी ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन समहाउ दोनों को जब मिलाया तो ये एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनने नहीं दे रहा है। तो अभी क्या है, देखिए नॉर्मली एक मसल के अंदर, हाँ बिल्कुल इसी तरह एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, बट उसको साथों साथ ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है। इसके वजह से मसल रिलैक्स होके रहता है शरीर में। बट जब कैल्शियम आयन आ जाते हैं इसके साथ, कैल्शियम आयन हम लोग डाला थर्ड एक्सपेरिमेंट में, कैल्शियम आयन डाला। कैल्शियम आयन डालने के बाद तुरंत क्या देखा हम लोग, ये जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, अभी फिर दोबारा एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका मतलब क्या है, एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, एक्टिन और मायोसिन जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो बनने से कौन विरोध करता है भाई साहब, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ऐसे दो और प्रोटीन है मसल के अंदर जो इसको एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स होने से रोक रहा है। फिर क्या किया, उसमें कैल्शियम आयन डाला थर्ड एक्सपेरिमेंट में। कैल्शियम आयन डाला तो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फिर दोबारा बन गया। इसका मतलब क्या है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का जो नेगेटिव इफेक्ट था एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनने से, कैल्शियम आयन आके उसको नेगेटिव इफेक्ट को कम कर रहा है और रोक रहा है, सो दैट फिर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। बिल्कुल सर इसी तीसरा तरह क्या दोबारा है, बताना, कैल्शियम डालने वाला। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया, एक्टिन डाला और मायोसिन डाला, दोनों एक टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों डाला, एक्टिन मायोसिन दोनों डाला। देखा एक विस्कस, विस्कस मतलब क्या है, जैसे पानी है ना, पानी तो लिक्विड है, वाटर बॉटल में रखेंगे तो लिक्विड है। ज्यादा विस्कस वाला मैं क्या, हनी हनी बताता हूँ, हनी, मधु, मधु जो है, मधु को देखा है आपने, थिक है ना मधु या गम, वो ज्यादा विस्कस है। तो बिल्कुल एक्टिन और मायोसिन दोनों पानी के तरह है सॉल्यूशन, दोनों को मिलाया तो ज्यादा हनी जैसे ऐसे विस्कस एक सब्सटेंस बन गया, बहुत ज्यादा थिक है, गाढ़ा है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, एक्टिन और मायोसिन मिलाएंगे तो ऐसे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका मतलब है एक्टोमायोसिन, एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत एफिनिटी ज्यादा है, इसीलिए एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया हम लोग, एक्टिन मायोसिन तो डाला, बट उसके साथ ऐसे ट्रोपोनिन, ये देखो इधर लिखा है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ऐसे दो सब्सटेंस डाल दिया। तो क्या हुआ, अभी जैसे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था थोड़े पहले, अभी एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स और दोबारा नहीं बन पा रहा है। तो इसका कंक्लूजन भाई साहब क्या देंगे, इसका कंक्लूजन यही लिखेंगे, क्या एक्टिन और मायोसिन मिलके जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता था को ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों आके उसको बनने से रोक रहा है, बनने नहीं दे रहा है। तो यही है, मसल जब रिलैक्स स्टेट में है तब यही है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ये चारों है। क्या नहीं है, कैल्शियम आयन नहीं है। अभी मैंने दिखा है ना थोड़े पहले, क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है और वहां से कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक कैल्शियम आयन रिलीज होगा तभी जाके क्या होगा फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। अभी 4 नंबर एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्टिन डाल रहा है, मायोसिन डाल रहा है, ट्रोपोनिन डाल रहा है, ट्रोपोमायोसिन डाल रहा है, उसके साथ कैल्शियम आयन भी डाल रहा है। कैल्शियम आयन डालेंगे तो क्या देख रहे हैं, बिल्कुल पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरह जैसे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था, अभी वो दोबारा बनना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, मेरा एग्जैक्टली शरीर के अंदर भी वही हो रहा है। शरीर के अंदर मसल के अंदर ऐसे ही एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये चारों रहते हैं, बट कैल्शियम आयन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है ब्रेन से, नर्व के जरिए, तभी जाके वो कैल्शियम आयन रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो कैल्शियम आयन आने पर ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद फिर कैल्शियम आयन पंप बैक होके चला जाता है वापस और मसल रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब समझते हैं ना, कंट्रैक्शन मतलब छोटा होना, जैसे ये बाइसेप्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे फ्लेक्शन, ऐसे मूवमेंट होगा, ये छोटा होगा तो ये हड्डी को ऐसे खींच रहा है, ये रिलैक्स होगा मतलब ऐसे छोड़ देगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग पैदल चल रहे हैं, कोई भी थ्रो कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हर एक कोई भी चीज कर रहा है तो उसके दौरान क्या होता है, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है।
तो मासल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट ऐसे सिंपली नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले मासल में आता है, फिर जाके मासल कॉन्ट्रैक्ट करता है। एनी डाउट? कोई डाउट है अब तक स्टूडेंट्स को? कोई डाउट है? एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। सो ऐसे देखेंगे तो मासल में अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल मसल फाइबर। एक मसल फाइबर को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो देखेंगे तो ऐसे बैंडिंग होगा, ए बैंड मतलब डार्क बैंड, उसके बाद लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, ऐसे ऐसे होगा। फिर ए बैंड जो है, इसके सेंट्रल वाला जो पोर्शन है, ये डार्क एक लाइन है, इसको बोलते हैं एम लाइन। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली एम लाइन है। इसको अगर थोड़ा इलाबोरेट करके देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, एम लाइन है, इसके साथ ऐसे मायोसिन हेड्स आर अटैच्ड। मायोसिन हेड, these are called मायोसिन हेड, हेड ऑफ द मायोसिन। ये इसके फिर ऐसे ट्रोपोनिन ऐसे ऐसे करके, ट्रोपोनिन का ऐसे स्पाइरल, एक ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ट्रोपोनिन का जो एक्टिव साइट्स है जहां पे ए मायोसिन हेड जाके बाइंड करता है, ट्रोपोनिन में ऐसे ऐसे एक्टिव साइट्स होता है, ऐसे एक्टिव साइट्स जहां पे जाके ऐसे ट्रोपोनिन का एक्टिव साइट्स होता है, जहां पे जाके ए मायोसिन हेड जाके बाइंड करता है। ए मायोसिन हेड, दिस आर द हेड ऑफ द मायोसिन। ये जो लाइन है एम लाइन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे मायोसिन, दिस आर द हेड ऑफ द मायोसिन। ये मायोसिन हेड है। तो मायोसिन हेड जाके एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन में बाइंड करता है। बट व्हेन मसल इज इन रेस्टिंग स्टेट, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में है, तब क्या होता है, ऐसे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स आके, देखो ट्रोपोमायोसिन जो है ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दड़ी के ऐसे रुई के तरह है ऐसे। और ये क्या करते हैं, ये जो एक्टिव साइट्स है इसको कवर करके रखता है। अभी कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम आयन क्या करता है, ये ट्रोपोनिन सी में, ट्रोपोनिन का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन सी, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो ये थोड़ा भारी हो जाएगा। तब क्या होगा, ये जो एक्टिव साइट्स है जहाँ पे मायोसिन हेड्स बाइंड करता है वो खाली हो जाएगा, वो एक्सपोज होगा। सो नाउ मायोसिन हेड कैन बाइंड विथ दिस एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन एंड कैन गिव ए पावर स्ट्रोक। जैसे ए है मेरा मायोसिन का ए हेड है और ये एक्टिन है, वो ऐसे बाइंड करेगा और ऐसे पावर स्ट्रोक देगा, ऐसे पावर स्ट्रोक कब तक होता रहेगा, जब तक ये हेड ये जेड लाइन तक छू ना ले। So till these heads are touching the Z line, the sarcomere length will decrease. This is the Z line. देखो this is the Z line. तो ये तब तक छोटा होते रहेंगे जब तक ये हेड जाके यहाँ पे छू ना ले, यहाँ पे, तब तक मसल छोटा हो सकता है। तो this entire length is called Z line to Z line length is called sarcomere length. This length is called sarcomere length. देखो ये कैल्शियम आयन आ रहा है, इधर कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर रहा है। फिर ये जो एक्टिव साइट्स है, जो एक्टिन का एक्टिव साइट्स है, जहाँ पे मायोसिन का ये हेड पोर्शन बाइंड करता है, वो खाली हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। फिर ये जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो इस तरह होता है, दिस इज द मायोसिन का हेड है, ये जाके ऐसे एक्टिव साइट्स पे अटैच हो रहा है, ऐसे अटैच हो रहा है। और हर एक ये जो हिंज और हेड के बीच जैसे पावर स्ट्रोक दे रहा है, ऐसे टिल्ट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ये जब हो रहा है तब एक एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करके उसको क्लीव कर रहा है। क्या बोले सर? नाउ व्हेन दिस हेड विल अटैच विद द एक्टिव साइट्स, देखो ये जो हेड है मायोसिन का, ये एक्टिव साइट्स पे अटैच हो रहा है ऐसे।
जब अटैच होता है ऐसे करके धक्का देगा, ऐसे करके टिल्ट होगा, पुल करेगा उसको। तो ऐसे पुल करना मतलब मासल छोटा हो रहा है सीक्वेंशियली। और ये जो पावर स्ट्रोक दे रहा है इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। इसके दौरान हर एक वक्त एक एटीपी मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखा ना, एटीपी मॉलिक्यूल है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जहां से उसको ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है ये सब मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो ये एटीपी वहां से आ रहा है और ये एटीपी यूज्ड अप हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है पावर स्ट्रोक देने के लिए। इसीलिए हम लोग जब कोई एक्टिविटी करते हैं हमें ज्यादा मात्रा में एटीपी चाहिए। क्यों ज्यादा मात्रा में एटीपी चाहिए? बिकॉज उस वक्त मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हर एक टाइम मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ही हमें एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एनर्जी का सर एटीपी ब्रेकडाउन कहाँ कर रहा है सर? इधर हो रहा है। ये देखो ये एटीपी आया, हाँ अभी एटीपी ब्रेक डाउन हुआ। ये देखो ये ट्रायंगल इज द एटीपी, ये ट्रायंगल इज एटीपी। देखो ये एटीपी आया, एटीपी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये दोनों हिस्से में हो गया, पीआई एंड एटीपी। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके दौरान हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है। यू कैनॉट डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ऑल्सो। कोई डाउट है पूछो, अनम्यूट करके एक एक करके पूछो कोई डाउट है तो। एनी डाउट? सर मसल कॉन्ट्रैक्शन में पोटेशियम और कैल्शियम का क्या रोल होता है सर? कैल्शियम का ही रोल ज्यादा है गुलाम से, तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। You try to look some देखो, these are the sarcomere. मरूफा सर ये बाइसेप्स वाली मसल है ना सर? हाँ, बाइसेप्स वाली मसल। सर एक बार टोटल मसल, कोई भी स्केलेटल मसल में सेम मैकेनिज्म है। सर टोटल कितने प्रोटीन्स होते हैं? बहुत ज्यादा होता है। बोलो सर, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे? इसमें एग्जैक्टली फेजेस जो है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो प्रोटीन, एक्चुअली बहुत लोगों को यही चीज में डाउट हो रहा है कि कैल्शियम रिलीज हो रहा है और एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, जो उसके बारे में आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर देंगे तो। वही तो बोल रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, इतना नाम पता हो गया आपको। भी टेक होम मैसेज है, दिस इज ए वेरी गुड थिंग यू आर फॉलोइंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये काफी मुश्किल चीज है। बिकॉज to gain the concept, no, you need to patiently hear or you need to read completely, तभी आप समझेंगे क्या मैकेनिज्म है। अदरवाइज ये काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसको। सर आई अंडरस्टैंड, बट क्या हो रहा है कि ना, लाइक मैं थोड़ा सा मैं एमपी, हम लोग बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, लेकिन जिसका नहीं है, इट इज वेरी न्यू थिंग समथिंग, मतलब कि क्या एक प्रोटीन समथिंग, तो करेक्ट
थोड़ा डिफिकल्ट है इसीलिए तो बहुत इजी करके ही समझा रहे ना। जैसे एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी बताया, आपने सुना होगा। एक्टिन मायोसिन मिलाएंगे तो मिलके ऐसे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मिलाएंगे तो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। फिर उसके साथ कैल्शियम आयन ऐड कर देंगे तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो जो हो जाएगा, अभी एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक्टोमायोसिन जो है, जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी एक कंप्लीट थियरी का नाम है, एक थियरी है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस है। बिकॉज ऐसे ही हो रहा है, हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए ऐसे ही, जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपको शुरू में, वो उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये हाइपोथेसिस से हो रहे हैं। दिस इज ऑन थियरी। एग्जैक्टली ये सब है मसल के अंदर, बट एग्जैक्ट क्या हो रहा है, व्हेन वी आर इन अलाइव, वो अभी तक इसको प्रूफ नहीं हुआ है। दिस एंटायर थियरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थियरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इसको बोलते हैं। सर इट इज तो नॉट इसमें प्रूव्ड, क्या मतलब हो रहा है, इट स्लाइडिंग इज फिलामेंट, it is not a fact something, or what is just a theory, it's not exactly fact. इट इज थियरी बिकॉज आपको ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा, बट यू कैनॉट सी एग्जैक्टली यही हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए Yes, इसको इसका नाम अभी भी स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है। दिस इज वन ऑफ द हाइपोथेसिस। बट okay, sir. बट ये साइंस में देयर आर मेनी थियरीज व्हिच कैनॉट बी प्रूफ। जैसे सूरज सेंटर में है, पृथ्वी घूम रहा है ना? क्या आपने सही में देखा है आंख से? No, sir. There are certain things which cannot be directly proved. There might be controversy also, है ना? Certain things. और इसको So prove all the करने के theories लिए, are the hypothesis only, sir. हाँ, theories are hypothesis only. Okay. Theories are the still hypothesis only. So sliding filament theory, इसीलिए इसको थियरी, हैक्सले जिसने इसको डिस्कवरी किया था 1983, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। he became a Nobel laureate to prove that how exactly muscle is contracting, कैसे हो रहा है। he has given that theory. This is called sliding filament theory. Now इसमें क्या हो रहा है, ऐसे एक्टिन एंड मायोसिन है मसल के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है जिसका एक है एक्टिन, एक है मायोसिन, और दो छोटा छोटा है, एक है ट्रोपोनिन और एक है ट्रोपोमायोसिन। तो आप देख सकते हैं एक्टिन के ऊपर, एक्टिन एक एक हिस्सा है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। ऐसे एक एक हिस्सा जोड़ जोड़ के ऐसे हार की तरह, जैसे पोती का हार होता है ना, ऐसे तरह हो जाता है, इसको ऐसे रहता है। फिर इसको इसके ऊपर, हर एक एक्टिन के ऊपर ऐसे एक्टिव साइट्स है जहाँ पे मायोसिन हेड जाके बाइंड कर सकता है, बट वो बाइंड नहीं कर पाता है। व्हेन मसल इज इन रिलैक्स स्टेट बाइंड नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इधर ये ऐसे ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स द्वारा ये एक्टिव साइट्स कवर होके रहता है, इसलिए मसल रिलैक्स स्टेट में होता है। बट जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तब तुरंत उधर क्या होता है, मसल के अंदर कैल्शियम आयन ये रिलीज हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, देखो इधर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया अभी मसल के अंदर देखो एक येलो कलर का ये कैल्शियम आयन रिलीज हो गया, ये सब कैल्शियम आयन आ गया। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आने के साथ साथ तुरंत कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या एल ट्यूबल से या सिस्टर्नी से। अभी वो कैल्शियम आयन आके इधर बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी में। ये जब बाइंड करेगा, देयर विल बी कन्फर्मेशनल चेंज। देखो थोड़ा सा ये हट जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो ये रस्सी के साथ थोड़ा सा हट जाता है। तब क्या होता है, जहाँ पे एक्टिव साइट है, जहाँ पे मायोसिन हेड बाइंड करना था, वो अभी खुल जाता है, ये हर एक एक्सपोज हो जाता है, अनकवर्ड हो जाता है, अनकवर्ड होता है, एक्सपोज हो जाता है। ये जब एक्सपोज हो जाता है तब तुरंत जाके ये मायोसिन हेड जाके उधर बाइंड करता है। देखो मायोसिन हेड जाके इधर बाइंड करता है और एक एटीपी को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है एडीपी और पीआई में, ऐसे ब्रेक डाउन करके वो इधर अटैच होता है, इधर जाके ऐसे अटैच होता है।
फिर वो इधर एक पावर स्ट्रोक देता है, ऐसे हिंज और बॉडी के साथ ये थोड़ा टिल्ट कर जाता है बैकवर्ड, देखो ऐसे टिल्ट हो गया। हाँ, फिर एक नया मॉलिक्यूल एटीपी आके इधर बाइंड करेगा, तब जाके ये फिर हॉरिजॉन्टल आएगा, फिर टिल्ट होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके कब तक होगा, जब तक ना जेड लाइन इससे टच कर ले, इट विल टचेस द जेड लाइन। देखो एक नया एटीपी आके बाइंड किया, अभी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर जाके नया एक्टिव साइट्स में बाइंड करेगा दोबारा, फिर जाके और एक बार पावर स्ट्रोक देगा। ऐसे पावर स्ट्रोक देगा। फिर ऐसे ऐसे करके छोटा होगा, देखो कब तक छोटा होगा, ये जब तक ये जेड लाइन को टच ना कर ले तब तक छोटा होगा। समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, नाउ इट इज कॉन्ट्रैक्टेड। अभी देखो मैसेज है, देखो जिसको थिक फिलामेंट बोलते हैं, दोज आर नथिंग बट द मायोसिन्स, उसको और एक नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं थिक फिलामेंट। और थिन फिलामेंट का मतलब है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिन। थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन, और एक्टिन के साथ साथ ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन भी है। सर ये ट्रोपोनिन एक तरीके से प्रोटीन? ट्रोपोनिन भी प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन भी प्रोटीन है। ओके सर। देखो कैल्शियम आयन आ रहा है, देखो थोड़ा सा ये घूम गया, अभी एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गया, खुल गया। नाउ एक्टिव साइट्स आर ओपन, अभी इसका हेड जाके इधर बाइंड करेगा एक्टिव साइट्स, मायोसिन हेड, और एक पावर स्ट्रोक देगा। हेलो सर। यस, हाँ सर पीछे लेकर जाना थोड़ा सा, क्वेश्चन था वहाँ इधर। सर यहाँ पर ट्रोपोमाइसिन और वो दूसरा था सर, जो सर इसकी बाइंडिंग को हटाते हैं सर, वो कब रिलीज होते हैं सर? ये इसका नाम है ट्रोपोनिन। यस सर, ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। यस सर, ये तभी रिलीज होता है जब इसके साथ कैल्शियम आयन आके रिलीज बाइंड करेगा। जब कैल्शियम बाइंड नॉर्मली करेगा। कैल्शियम आयन सेल के अंदर नहीं होता है, जो भी कैल्शियम आयन है वो स्टोर होके रहता है। और सर जब नर्व सिस्टम के थ्रू जब मैसेज आता है सर, ये तब एक्टिव होते हैं दोनों? तभी एक्टिव होता है, तभी कैल्शियम आयन आता है बीच में। कैल्शियम आयन आता है तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कई मिली सेकंड के लिए कैल्शियम आयन आएगा, फिर वापस चला जाएगा। नहीं तो आके अगर रह जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होके ही रह जाएगा, मसल और छोड़ेगा नहीं, रिलैक्स। सर ये रेड कलर के हैं सर, ये मायोसिन है सर? ये मायोसिन हेड है।
ये मायोसिन मायोसिन है। है। ओके सर। ये मसल जो आप वो रेड कलर के हैं, वो जो पीछे आपने दिखाया था सर, उसमें येलो रेड था, रेड यही थे सर? हाँ, बस चेंज करके दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। देखो अभी जब बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाता है तब मायोसिनेट जाके इधर बाइंड करेगा, मायोसिनेट जाके इधर बाइंड करेगा एंड इट विल गिव ए पावर स्ट्रोक। देखो इधर से इधर जाके बाइंड किया, नाउ ये पीछे की तरफ जाएगा, इट विल गो बैकवर्ड्स, तब जाके एक एटीपी को तोड़ देगा, एटीपी से उसको ऊर्जा मिलेगा, एटीपी it will cleave on ATP, break or cleave on ATP and get the power for doing that tilting movement. देखो फिर ये वापस आ गया ना, एटीपी से उसको एनर्जी मिला, अगेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, अगेन जाके बाइंड करेगा और एक बार करेगा। तो ये बार बार ऐसे होते होते कब तक जाएगा, ये ब्रास की तरह है, ये चारों तरफ मायोसिन है और चारों तरफ ये एक्टिन के साथ ऐसे बाइंड करके ये छोटा करेगा। समझ में आया सर? जब ये You हम need to read. एक्सरसाइज करते हैं तब ये एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ अडॉप्ट करेगा? नहीं एक्सरसाइज नहीं, ये नॉर्मली हो ही रहा है। कभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इधर का मसल, बात करने के लिए टंग का मसल, रेस्पिरेशन के लिए जैसे इंटरकॉस्टल मसल, डायफ्राम, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम थिंग इज हैपनिंग। बट इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इतना सारी चीज हो रहा है ना, वो हमें बिलीव भी नहीं होता है, वी आर नॉट एबल टू बिलीव इट ऑल्सो। क्या ये सही में हो रहा है क्या? ऐसे लगेगा, आपको लगेगा ये सही में हो रहा है क्या, बट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी। ओके। नाउ न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन क्या होता है स्पोर्ट्स के दौरान, ये अडेप्टेशन कैसे होगा, कैसे मायोसिन का एक्टिन का नंबर ज्यादा होगा, कैसे क्या होगा, वो सब और भी डिटेल में जा सकते हैं हम लोग, बट दीज आर वेरी बेसिक्स, ये सभी बेसिक्स है। एनी डाउट? किसी को और कोई डाउट है? Then we will close here. सर इनके नोट्स हमें कब तक मिल जाएंगे? नोट्स दे देंगे आपको, शॉर्टली दे देंगे। ओके सर। Okay, all the best. Thank you, sir.